हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी चल रही होंगी, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर DT+P PCT कॉमर्स के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम देखिए अभी कभी भी हो सकते हैं। अभी नहीं तो 2025 में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे, या फिर आप किसी भी PCT कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी लोगों की प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, चाहे आप CUET के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, और ये सारे ही क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या PCT कॉमर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, advertisements for protein supplements must warn prospective customers that using the product in excess of the recommended doses may be hazards to diabetics। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो वार्न करते हैं अपने कस्टमर्स को कि आप एक लिमिट से ज़्यादा एक्सेस में इसके डोजेज लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटिक्स हो सकती हैं। तो ये किस टाइप का, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो किस टाइप की आपका ये बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइट यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन ए सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, या फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कुछ सेकंड देती हूँ मैं आपको सोचने के लिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीगल एनवायरनमेंट। क्या हो जाएगा, लीगल एनवायरनमेंट इज़ द राइट आंसर। तो देखिए लीगल एनवायरनमेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, आपके वेरियस लॉज इसके अंदर आ जाते हैं जो गवर्नमेंट आपके बनाती है, ठीक है। कोर्ट्स के डिसीजन इसके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हमारी गवर्नमेंट या कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दी जाती है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो गया, हाँ यस। टू फिल द पोजीशन व्हेन गोल्डन लाइफ पब्लिक स्कूल्स प्रिंसिपल वाज अबाउट टू रिटायर, यानी कि जो गोल्डन लाइफ पब्लिक स्कूल है उसके प्रिंसिपल है वो रिटायर होने वाले थे। द स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच्ड अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस फर्म डिटरमाइन द सोर्स ऑफ हायरिंग दैट द मैनेजर इज यूटिलाइजिंग। तो उन्होंने क्या किया है, एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस फर्म को अपॉइंट किया है कि आप हमारी जो ये रिक्रूटमेंट है इसको फिल करने का काम करें। तो ये किस टाइप की रिक्रूटमेंट होगी ये आपको बताना है। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, या फिर एडवर्टाइजिंग। तो किस टाइप की है ये आपको बताना है। सोर्स ऑफ हायरिंग क्या है यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर रहने वाला है, सोर्स ऑफ हायरिंग क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस यू आर द राइट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑफ द एप्लीकेंट्स are done to eliminate those applicants who do not fulfill the minimum requirements of the job। ये किसके अंदर आता है, सिलेक्शन टेस्ट के अंदर आता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर आता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर आता है, या फिर सिलेक्शन डिसीजन के अंदर आता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैंने एक PCT के एग्जाम में भी देखा था इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब सेम नहीं था, मतलब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर रहने वाला है। डैश ऑफ द एप्लीकेशंस आर डन टू एलिमिनेट दोज एप्लीकेंट्स हु डू नॉट फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। तो ये हम किसके अंदर करते हैं, ये बेटा हम करते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी is the correct and the right answer। next question देखिए, an individual's potential for learning new skills can be evaluated with the help of dash test। किस टेस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी इंडिविजुअल की जो पोटेंशियल होती है लर्निंग की, लर्निंग स्किल्स की, वो किसके द्वारा एवेलुएट की होती है, ट्रेड, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, या फिर इंटरेस्ट। तो क्या इसका आंसर रहने वाला है, सोचिए फिर बताती हूँ इसका आंसर क्या रहने वाला है। यस, क्या आंसर रहने वाला है, एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होने वाला है, एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ द राइट आंसर। देखिए यदि आप चाहते हैं कि जो ये आपकी क्लासेस हैं यदि ये लाइव हो तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये लाइव क्लास चाहिए, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो साथ के साथ आप पूछ भी सकें। तो आप यदि ऐसा चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम लाइव क्लासेस इसके रिगार्डिंग लेना, एंड साथ के साथ मुझे टाइम भी बताना कि किस टाइम पर मैं आपकी लाइव क्लास लूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन एंड अदर फीलिंग्स अमंग इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, या फिर मोटिवेशन। कितना इजी क्वेश्चन है, यदि आप इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे सकते तो इट मीन्स आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, ठीक है।
जल्दी से बताइए। ये डिस्क्राइब करता है उस प्रोसेस को जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सचेंजेस थॉट, अपने थॉट को एक्सचेंज करते हैं, अपने ओपिनियन को एक्सचेंज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को करते हैं, फीलिंग्स को करते हैं, किसके थ्रू करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? यस एवरीवन, यस आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स विच वन मेक्स इट मोस्ट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ द मैसेज। कौन सा है? अपवर्ड कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन या फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्या होने वाला है इसका आंसर बताएंगे सभी। आउट ऑफ द गिवन विच वन मेक्स इट मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि जहाँ पर मोस्ट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ये आइडेंटिफाई करने से कि जो मैसेज आया है वो मैसेज कहाँ से आया है, किस कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो यस क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम अपने जो हमारे दोस्त वगैरह होते हैं इनसे हम बातें करते हुए चलते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो किस डिपार्टमेंट का बंदा है, किस पोजीशन पर है, ये सारी चीज़ें उसमें कंसिडर नहीं की जाती और बातें क्या होती है एक जगह से एक दूसरी जगह फैलती रहती हैं। तो वहाँ से हमें ये नहीं पता चलता कि सोर्स कहाँ से है इस इन्फॉर्मेशन का, कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग का फीचर नहीं है? Comparing actual performance with market standards, pervasive function, forward and backward looking function, goal oriented function। अब इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे गलती करने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करेंगे। बताना है आपको नोट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का फीचर नहीं है। देखिए बच्चे क्या करेंगे कि कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद मार्केट स्टैंडर्ड्स, इसको तो जाहिर सी बात है वो मानेंगे कि ये कंट्रोलिंग का फीचर है। तो जरा बेटा ध्यान से पॉइंट को पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद मार्केट स्टैंडर्ड। देखिए मार्केट स्टैंडर्ड के साथ हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, मैच नहीं करते हैं। हम किसके साथ करते हैं, हमने जो परफॉर्मेंस की है एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम किसके साथ करते हैं, टू एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी कि हम इतना करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ करेंगे, जितना कि हमने सोचा था कि हम इतना काम करेंगे उसके साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ना कि मार्केट स्टैंडर्ड के साथ करते हैं। तो आंसर क्या रहने वाला है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो क्या है, कंट्रोलिंग का फंक्शन नहीं है, और यानी कि फीचर नहीं है, और बाकी सभी ही इसके फीचर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये है आपका, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन है। ये HW है, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर HW आंसर लिख के करेंगे कि मैम होमवर्क का आंसर ये है, A, B, C या फिर D। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका एक्यूरेट आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ हाईली हेल्प मेथड ऑफ फाइंडिंग कैंडिडेट्स फॉर हायरिंग कैजुअल्स और बैडली लेबर्स हु आर पेड ऑन अ डेली वेजेस। किस टाइप की ये आपकी रिक्रूटमेंट होती है? तो ये हो जाती है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या होता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सोर्स होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक। जो हमारे एंटरप्रेन्योर की जो डेवलपमेंट होती है वो डिपेंड होती है किसके अंदर, किस फैक्टर के अंदर? टेक्निकल स्किल्स, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या इसका आंसर रहने वाला है? जल्दी से आप सभी लोग मुझे इसका आंसर देंगे। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट डिपेंड्स, एक सस्टेनेबल आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो किस टाइप का फैक्टर इसमें आंसर होने वाला है? जल्दी से मुझे सभी आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देती हूँ सोचने के लिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होंगे इसके अंदर 25 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? ऑल ऑफ दिस बिल्कुल नहीं होगा। सस्टेनेबिलिटी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, टेक्निकल स्किल्स हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे। यदि आपको किसी टाइप की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि मैम क्वेश्चन ऐसे नहीं दूसरे तरीके के क्वेश्चन लाएँ, ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मैंने आपको बता दिया ये आपका क्या है, HW है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।